रवींद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, जिसे अक्सर आईएसआई को अंदर से धोखा देने वाला सबसे बड़ा जासूस माना जाता है। साल 1983, पाकिस्तान की सेना का एक हाई लेवल मीटिंग रूम, टेबल पर फैले नक्शे, सीमा पर तैनात टुकड़ियों की जानकारी और भारत के खिलाफ बनने वाली नई रणनीति। कमरे में बैठे सभी अफसरों के बीच एक आदमी बेहद शांत बैठा था। उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और बाकी अफसर उसे अपने जैसा ही समझ रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो आदमी पाकिस्तान का नहीं था, वो भारत का जासूस था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो आदमी पाकिस्तानी सेना में ऑफिसर बन चुका था। उसका नाम था रवींद्र कौशिक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मा एक साधारण परिवार का लड़का, ना कोई फौजी बैकग्राउंड, ना कोई राजनीतिक ताकत, लेकिन बचपन से ही उसके अंदर कुछ अलग था। स्कूल के दिनों में रवींद्र को नाटक करना बहुत पसंद था। वो अलग अलग किरदार निभाते, आवाज बदलते, हाव भाव बदलते। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही कला एक दिन उन्हें भारत का सबसे खतरनाक जासूस बना देगी। एक कॉलेज कार्यक्रम में रवींद्र ने एक देशभक्ति नाटक किया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि वहां मौजूद कुछ लोगों की नज़र उस पर टिक गई। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी। उन्हें समझ आ गया, ये लड़का सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा, ये किसी और में बदल सकता है, और यही एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत होती है। रवींद्र को एक ऑफर दिया गया, ऐसा ऑफर जो हर किसी के बस की बात नहीं था। उन्हें बताया गया, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। तुम्हें अपनी पहचान, अपना नाम, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ना होगा, और शायद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। सोचो, एक 20-22 साल का लड़का जिसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, उसे कहा जाए कि वो अपनी पहचान मिटा दे और दुश्मन देश में जाकर जिए जहां हर दिन मौत सामने खड़ी हो। रवींद्र ने बिना ज्यादा सोचे एक ही जवाब दिया, मैं तैयार हूं। अब रवींद्र कौशिक मर चुके थे और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। उन्हें पूरी तरह से एक पाकिस्तानी मुस्लिम युवक बनाया गया। उन्होंने उर्दू सीखी, इस्लामिक रीति रिवाज अपनाए, पाकिस्तान का इतिहास और समाज समझा। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक नई जिंदगी थी। साल 1975, रवींद्र अब नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। ना कोई पहचान, ना कोई बैकअप, बस दिमाग और हिम्मत। उन्होंने वहां कॉलेज में एडमिशन लिया, लॉ की पढ़ाई शुरू की, धीरे धीरे लोगों से संबंध बनाए। कोई शक नहीं करता, क्योंकि वो अब वही बन चुके थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में घुस गया। ये सिर्फ खतरनाक नहीं था, ये लगभग असंभव था। अब रवींद्र कौशिक पाकिस्तानी सेना में अधिकारी थे। उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई जहां उन्हें बेहद संवेदनशील जानकारी मिलती थी। वो सेना की मूवमेंट, रणनीति, बॉर्डर की तैयारी, सब कुछ भारत तक पहुंचाने लगे। और सबसे बड़ी बात, आईएसआई को इस बात का जरा भी शक नहीं था कि उनका ही आदमी उन्हें अंदर से धोखा दे रहा है। कई सालों तक रवींद्र ने ऐसी जानकारी भेजी जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ। कहा जाता है कि उनकी दी गई जानकारी ने भारत को कई बड़े खतरों से बचाया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। ये किसी भी जासूस के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी आया। साल 1983, रॉ ने एक और एजेंट रवींद्र से संपर्क के लिए भेजा, लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया और यहीं से सब कुछ बदल गया। पकड़े गए एजेंट ने रवींद्र का नाम बता दिया। अब आईएसआई अलर्ट हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत नबी अहमद शाकिर की जांच शुरू की और धीरे धीरे सालों से छुपा सच सामने आ गया। रवींद्र कौशिक गिरफ्तार कर लिए गए। वो आदमी जिसने सालों तक पाकिस्तान की सेना में रहकर भारत की मदद की, अब उसी देश की जेल में था। उन्हें बेहद खतरनाक परिस्थितियों में रखा गया। कई साल तक टॉर्चर, अकेलेपन की सजा, कोई संपर्क नहीं। उन्होंने भारत को कई चिट्ठियां लिखा, लेकिन उन्हें कभी वापस नहीं बुलाया गया। जासूसी की दुनिया में एक नियम होता है, अगर पकड़े गए तो देश तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा, और यही हुआ। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से उन्हें स्वीकार नहीं किया। साल 2001, पाकिस्तान की जेल में रवींद्र कौशिक की मौत हो गई। वो सिर्फ 49 साल के थे। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि एक भारतीय जासूस पाकिस्तानी सेना में अधिकारी बन गया था। उसने सालों तक आईएसआई को धोखा दिया और भारत को बचाया। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, हिम्मत की और उस सच्चाई की जो कभी खुलकर सामने नहीं आती।
कुछ हीरो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते क्योंकि उनका नाम छुपा दिया जाता है, लेकिन उनका काम देश हमेशा याद रखता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।